गोकुल चंद सैनी जिला उपाध्यक्ष द्वारा प्रियंका गांधी का माला पहनाकर स्वागत सम्मान। गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी संघर्ष करो। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर प्रियंका जी का स्वागत करें। दौसा की शान पीली लुगड़ी, जो राजस्थान की शान है और हिंदुस्तान में पीली लुगड़ी पसंद है, ममता जी से आग्रह करूंगा कि पीली लुगड़ी उड़ाकर माननीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करके प्रियंका जी का स्वागत करें। गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसी चीफ से आग्रह कि वो घोटा प्रस्तुत कर स्वागत करें। मेहंदीपुर बालाजी का घोटा प्रस्तुत करें। अरे साफा ले जाओ, साफा सचिन पायलट जी। अब मैं आग्रह करूंगा अशोक गहलोत जी के स्वागत के लिए परसादी लाल जी मीणा मंत्री और सीताराम मीणा प्रधान बसवा पधारे और माला और साफा के द्वारा अशोक गहलोत जी का स्वागत करें। हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे मंत्री माननीय मुरारलाल मीणा और जिला प्रमुख हीरालाल जी सैनी से निवेदन करूंगा कि माननीय डोटासरा साहब का स्वागत करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री जीआर जी खटाना, विधायक और खेमराज मीणा ब्लॉक अध्यक्ष सिकराय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ममता भूपेश जी और दौसा प्रधान प्रहलाद लोढ़ा जी पधारे और माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत करें। और आज आप हमारे बीच में आई हैं, मैं आपका दौसा जिले की जनता और सिकराय विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूं। मैं अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हमारे युवा नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि आए सचिन पायलट जी और अपनी बात को हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब अभी आपके बीच में भाषण दे रही थी, हमारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ममता जी, मुरारी मीणा साहब, प्रसाद लाल मीणा जी, खटाना जी, जिले के सभी विधायक, मंच पर उपस्थित हमारी अमृता जी, बाकी सभी हमारे मंत्री, विधायक, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी नेतागण जो आज मौजूद हैं, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रियंका जी का दौसा आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आज यहां पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए, और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर
हमारी पार्टी, हमारा संगठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है, किन मुद्दों को रेखांकित करना है, इस पर आदरणीय प्रियंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी। साथियों, ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र, ये दौसा जिला, ये पूरा इलाका, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास, प्रगति, लोगों की देखरेख, 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि इस जिले से यहाँ का सांसद मैं आपके बीच में रहा हूँ और आपने हमेशा, हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन देकर हमको ताकत दी है। प्रियंका जी, आज यहाँ पर हमारी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस पूरे 12-13 जिलों के अंदर जो हमारी ERCP की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब उनके मंत्री और सांसद, उनकी सरकार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसलिए हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसरदा की योजना हो, पानी की परियोजना हो, पेयजल की परियोजना हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है। और अभी भी जो DPR बना है, उसमें इस क्षेत्र के अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी, उन गांव पंचायतों को DPR में हम शामिल करवाएंगे ERCP की। इस बात को मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। 4 प्रदेशों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। अभी प्रियंका जी और आदरणीय राहुल गांधी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले। वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे और राजस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। बहनों भाइयों, इस काम को आप लोग कर सकते हो, दौसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं। और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेष अधिकार है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम, बिरादरी, धर्म के लोगों ने हमेशा हमको विशेष आशीर्वाद दिया है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है। आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले, पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक-एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। एक-एक सीट पर यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक-एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे आप हों, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं हैं। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल कर देंगे, ये मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार, क्योंकि यहाँ ये पूरा देश देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, राजस्थान की जनता, दौसा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जोरदार नारा लगाना, हाथ खड़े करके दोनों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत यशस्वी
अध्यक्ष, जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, किसान के बेटे सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। राम राम सा। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब, ममता भूपेश जी, तमाम मंत्री, विधायक, संगठन के लोग, हमारे सह प्रभारी राठौड़ साहब, हमारी बहन अमृता धवन जी, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा भाइयों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम प्रियंका जी यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई की बात हो, तमाम वो सारे के सारे काम हमने जो जनता के दिल में था वो काम करने का काम राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर की तरह गांव-गांव जा रहा है, ढाणी-ढाणी जा रहा है और बता रहा है कि आप बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया था, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, वो वादे नहीं निभाए। उल्टे 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन उल्टे हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया। और जिस ईआरसीपी की हम आज बात करने के लिए आए, जो केंद्र की सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, उस ईआरसीपी की योजना को हमारी सरकार ने दोनों बजटों में 23,000 करोड़ रुपए बजट देकर के चालू करने का वादा निभाने का काम किया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा और जननायक, जिन्होंने राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया। मैं चाहूंगी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एआईसीसी की महासचिव हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे स्पीकर सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, चेयरमैन कैंपेन कमेटी गोविंद राम मेघवाल जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका ममता भूपेश जी,
एआई सचिव वीरेंद्र राठौड़ साहब, अमृता धावन, धीरे गुजर जी, जिला अध्यक्ष रामलाल जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ विधायकगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है दूसरी बार वो अभी निभाई आई थी लगभग 20-25 दिन पहले, और आज सिकराई के अंदर क्षेत्र में आपके बीच में आई हैं। जो आप में उत्साह है, यहाँ पर ये सैलाब उमड़ पड़ा है, इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। मुझे यकीन है कि जो काम 5 साल किए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया। आप सब बैठे हैं, जिले की जनता बैठी हुई है, दौसा की, सिकराई की, जो मांगा मुझसे, चाहे वो मुरारी मीणा जी हो, प्रसादी मीणा जी हो, खटाना जी हो, कोई हो, मैंने किसी विधायक को मना नहीं किया, बल्कि ये कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में कहाँ हुआ जहाँ आप ये कह रहे हो कि जो मांगते वक्त थक जाओगे आप, ये मांगते वक्त थक गए और मैं देते नहीं थका था, इतिहास गवाह है। दौसा जिला हमारे पार्टी के अंदर है। दौसा जिला पार्टी में पानी की समस्या बहुत भयंकर है। दौसा जिला नया जिला बना था, अभी मैंने जिले बनाए 33 से 53 बना दिए। कुछ लोगों ने उसको लेके आलोचना करी। मैंने कहा जिले बनते हैं, कुछ वक्त लगता है विकास होने के अंदर। 33 से 53 200 जिला बना था। जयपुर अलग हुआ था कोई ज़माने में, लोग कहते थे वहाँ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। आज देखिए नेशनल हाईवे यहाँ पर है, जिला मुख्यालय में तमाम सुविधाएं हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रही है। तो आप सोच सकते हो जब जिला बनता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा वक्त लगता है बड़े होने के अंदर। आज 53 जिले बने राजस्थान के अंदर, जिला मुख्यालय दूरी कम हो गई, प्रसाद इंडस्ट्री से काम अच्छे होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा फैसला हमने किया। हमारे विपक्षी पार्टी के लोग उसको वेलकम करने के बजाय आलोचना करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके यहाँ देखिए दौसा बांदीकुई में गर्मियों में 15-15 दिन पानी नहीं आता, 7 दिन तक 10 दिन लगते हैं। ERCP की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा किया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं उनकी तरह। पिछली गवर्नमेंट हमारे कई काम बंद कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी। कीमत थी 38,000 करोड़, सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहाँ, इस सजा से पानी आ रहा। दौसा जिला टॉप प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से ERCP का। किसको मिलेगा? दौसा जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम चाहेंगे जो मांगा मुझसे सिकराई में कॉलेज खुलना किसे कहते हैं, आज गीजगढ़ में कॉलेज, सिकंदरा में कॉलेज खोली गई, भंडारी में कॉलेज खोली गई, सिकराई में कॉलेज खोली गई,
बरावड़ा में कॉलेज खोली गई। 5 कॉलेज खुल जाए 5 साल में, कभी 70 साल में कभी हुआ है? कभी हुआ है 70 साल के अंदर? 250 कॉलेज खोली थी हमने, इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दी। तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा में हमारा जोर है, समाज सेवा में हमारा जोर है। मालूम है आपको, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा फ्री, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया 4, नरेगा का, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, सूचना का अधिकार, यहाँ पर राइट टू हेल्थ का कानून बना है। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, मिनिमम पेंशन कर दी है 1000 रुपये कर दी है। इसका मतलब पति पत्नी को पेंशन मिलती है तो परिवार में 2000 रुपये प्रति माह आ रहा है, पेंशन का आ रहा है। बता दी कितने राज्य में आता देश के अंदर। हम मांग करते प्रधानमंत्री से, पूरे मुल्क के अंदर आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो। सब परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जरूरत होती है उसको। दुनिया के मुल्कों में है, आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। अरे कुपोषण बच्चे, महिला प्रसव करती मर जाती है, खाने को मिलता नहीं है, भूखमरी है, और आप विश्व गुरु की बातें कर रहे हो। वो तब होगा तब आप देश के लोगों को, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी दोगे। मेरी उनसे मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चिकराय में उप जिला अस्पताल बन गया, बेरावड़ा, मानपुर गढ़ में CHC, कालाखो, मीना शिमला में PHC खोली गई है। और मैंने कहा आपको दूसरा कहने मेडिकल कॉलेज खोल रही है, और नर्सिंग कॉलेज की मैंने जारी कर दी है। आपकी नर्सिंग स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप मीणा जी। तो आप सोच सकते हो जो मांगा उनको दिया हम लोगों ने। बेरावड़ा में, भांडारेज में तहसील, पापड़दा गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदर में पंचायत समिति बनी है। पापड़दा में पुलिस थाना, निहालपुरा भंडारेज में चौकी, चिकराय में अपर जिला सेशन कोर्ट खुल गया है। सिकंदर में देवनारायण बालिका छात्रावास, बेरावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है। विधानसभा के अंदर करीब 100 करोड़ सड़कें अलग से बन रही है। तो मैं कहने को बहुत कुछ है, आप प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने कह रखा हमें वादा मत करो, तो वादा करते हो, वादा निभाओ, और हम निभाते हैं। इसलिए आपका विश्वास हमारे ऊपर है। महंगाई राहत शिविर में खोले, 10 गारंटी हमने दी आपको। आज घर घर में राशन पहुंच रहा है, मिर्च मसाले पहुंच रहे हैं। कामधेनु योजनाओं में गांव का बीमा हो रहा है। लंबी में मर गई गाय, 40,000 रुपये मैंने बैंक के खाते में जमा करवा दिए लोगों को, 40,000 रुपये। 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, 2000 यूनिट बिजली माफ किसानों को कर दी। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग आपको। चुनाव में जाने के पहले हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं डॉक्टर CP जोशी, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। गारंटी मिलेगी आपको, गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं कहना चाहूँगा, घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं हम लोग, पास करते हैं, और चीफ से भी कहते हैं, क्योंकि जनता ने वादे करके हमारे इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते कथनी करने में अंतर नहीं हमारे। जब मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट दे रहे हैं MLA का, इनके बाद क्या 2.5-3 लाख वोटर होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए? मैं पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके, इतने घबराए हुए लोग हैं ये। इनके बाद
सिकराय के विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये घोषणा करना चाहता हूं, अगला चुनाव हम लोग जो हमने काम किए हैं, सुशासन दिया है, स्कीमें दी आप लोगों को, कानून पास किए एक से बढ़ के, जो कंट्री में कहीं नहीं है, अभी वक्त नहीं मैं गिनूँ आप सबको, फैसले हमने किए हैं, अधिकार आपको दिए हैं, हम खाली उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रास्ता वो राज्य होगा आने वाले वक्त में 10 साल बाद में। अभी हम जाते हैं कैंपों में गए, शिविरों में बच्चे खड़े होते हैं, इंग्लिश में बात करने लग गए वो हमसे, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उससे अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं। आप सोच सकते हो, ये क्रांति हुई है, क्रांति। 3000 स्कूल खुल गई है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। हम वादा करेंगे, सीपी जोशी जी कहेंगे कि जो चाहेगा गांव में वहाँ स्कूल खोलेगी, अंग्रेजी स्कूल अलग से खुलेगी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा, राजस्थान का सपना देखा हमने, मिशन 2030 वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों पांचों विधायक जो हमारे हैं, इन सबको मैं अपील करूँगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खडाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप पांचों विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही आदर के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी देश की नेता, देश की आंधी प्रियंका गांधी जी को, जो आज हमारे बीच दौसा जिले में हम सबको संबोधित करने आई हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम प्रियंका जी का स्वागत करेंगे। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ से प्रियंका जी भाषण देके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाएंगी। बोलो बालाजी महाराज की। प्रियंका गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। सारा भाइया बहनन को राम राम सा। आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, रंधावा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, प्रसादी लाल मीणा जी, मुरारी लाल मीणा जी, धीरज गुर्जर जी, जुबैर खान जी, रामजी लाल औध जी, अमृता धवन जी, वीरेंद्र राठौर जी, सभी उपस्थित नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, पपलाज माता, देवनारायण भगवान जी और मीन भगवान के आशीर्वाद से आपके बीच आई हूं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ पास में है, तो यहाँ आते आते मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि अगर समय है तो हम लोग वहाँ जाएं। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि पहली बार बहुत इच्छा रही थी मेरी बहुत सालों से कि मैं यहाँ आऊँ, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दौसा ने देश को पंडित नवल किशोर शर्मा जी और राजेश पायलट जी जैसे नेता दिए।
आज इस धरती पर खड़े होकर उनको नमन करती हूं। ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? रुक जाती। बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूं कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहां आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव चल रहा है। मैं तेलंगाना जा रही हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहां जहां मैं जाती हूं तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूं। ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी हैं वहाँ। उन्होंने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और हर प्रदेश में ऐसी कहानियां हैं। और सिर्फ महापुरुषों ने नहीं, इस देश के जन जन ने देश को मजबूत बनाने के लिए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश के किसान ने संघर्ष किया है, देश की महिलाओं ने संघर्ष किया है, तभी ये देश आकर यहाँ पहुँचा है जहाँ हम आज हैं। तो जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। ये देश, ये प्रदेश जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं, इसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जीवन का सफ़र मुश्किल है। मेरी बहनें खेतों में काम करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, बच्चों के परवरिश को देखती हैं। मेरे भाई खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, आपके बच्चे बड़े होकर जवान बनते हैं, सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। आप इस देश की रीढ़ हैं, इस देश को आपने बनाया है। तो इस जीवन के सफ़र में जो संघर्ष से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, इस सफ़र में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जीवन की जो मुश्किलें हैं उसे कम करने का प्रयास करे। आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे। जब आपदा आए तो आपको राहत मिले। जो खेती का काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सुविधा मिले। जो मेरी बहनें बच्चों के परवरिश कर रही हैं उनको मदद मिले, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो उज्जवल हो सकता है। यही उम्मीद रखते हैं ना आप? ये उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। अतीत का आदर करता है लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता। वो आगे देखता है कि हम आज जनता को किस तरह मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। तो इस सोच के लिए, समझ के लिए एक तरह का नेता होना चाहिए। जैसे आपने देखा, आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है,
अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। राजस्थान का रिवाज बदल डालो, राजस्थान का रिवाज बदल डालो, इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए आपके लिए हर रोज मेहनत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए समर्पित है। ये चाहती है कि राजस्थान मजबूत बने। हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान में फिर से 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार बने जो आपकी सरकार हो। इस प्रयास में, इस कोशिश में आप हमारा समर्थन देंगे, आप हमारी सहायता करेंगे तो आप ही का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आज यहाँ खड़े होकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। का नामो निशान नहीं है। यहाँ पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान का रिवाज बदल डालो, राजस्थान का रिवाज बदल डालो, इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। और मैं आशा रखती हूं कि वोट देने के दिन भी आप इन बातों को याद रखेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।